কলকাতা রসগোল্লা কিন্তু কালারফুল বাদাম আসলাতুন रिक्वेस्ट करा होता मैं तो बेশি खुशी कलाकंद के हमारे पास 5 से 6 वेरिएंट কলকাতা মানে একের পর এক মিষ্টির গল্প এবং আমিও সেই মিষ্টির গল্প বলা থেকে নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারছি না তাই আবারও আজকে চলে এসেছি একটা অন্যরকম মিষ্টি গল্প আজকে আমরা চলে এসেছি হাজি আলাউদ্দিন শপে এইখানে আমরা খোঁজ নিতে এসেছি কিছু অন্যরকম মিষ্টি স্পেশালিটি এরা এখানে যেটা সার্ভ করে সেটা হচ্ছে মুগলাই ডেজার্ট তো কি ইন্টারেস্টিং না ব্যাপারটা তো কলকাতার মধ্যে এখানে এরা কী কী মুগলাই ডেজার্ট সার্ভ করছে সেটাই আমরা দেখবো তো তোমরা চলো আমার সাথে চলে এসো আমরা আউটলেটের ভেতরে চলে এসেছি আর এখানে আমরা কী কী মিষ্টি পাওয়া যায় সেটা দেখবো তোমাদের যখন আগে আমরা বললাম যে এখানে বেসিক্যালি মুগলাই ডেজার্ট ওইটাই ওরা বেশি করে প্রেফার করে বা মুগলাই ডেজার্টটাই ওরা সার্ভ করে তো তোমরা যদি ধরো আমাদের নর্মাল বাঙালিদের যা যা মিষ্টি নর্মাল রসগোল্লা মিষ্টি দই সন্দেশ এইসব বাদ দিয়ে যদি অন্যরকম কিছু ট্রাই করতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমরা এখানে আসতে পারো আমরা যে আউটলেটে আছি ওটা রিপন স্ট্রিটে এবং এদের আরও 4টে আউটলেট আছে একটা হচ্ছে খিদিরপুরে একটা মেটিয়ারপুরে একটা পোতারকোটে আর একটা হচ্ছে বেলতলায় তো চলো আমরা আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাই আর অনেক রং বেরঙের মিষ্টি আজকে আমরা তোমাদের দেখাবো সেটাও তোমরা আমার সাথে দেখে পারো বছরের পুরনো রেসিপি এবং এদের যে প্রোডাক্টগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে পিওর ঘিয়ের প্রোডাক্ট তো দেখো আমরা এখানে পেয়ে গেছি একটা ইয়াং জেনারেশনের একজনকে তো ওর কাছ থেকে বাকিটা আমরা জেনে নিই যে মানে ওরা আমার থেকে বেশি অবভিয়াসলি ওই ভালো বলতে পারবে মানে कौन है आप लोग कहां से आए तो ये हमारा जो ब्रांड है ये 120 साल पुराना है 120 से भी ज़्यादा पुराना है 120 साल हो गया इसका जी तो जो लास्ट फाउंड पेपर्स हैं वो आपका 120 साल पुराने हैं 1901 या 1900 का पेपर है बट उस टाइम में भी शॉप ओपन एंड रनिंग थी तब उससे पहले कितना है हम लोग नहीं जानते इसलिए आप मतलब कितने नंबर जनरेशन है आप लोग हम 4th जनरेशन ओके जी তো মানে বুঝতে পারছো যে আমাদের মানে কত জেনারেশনের লোকরা এত মিষ্টি ভালোবেসে সেই মিষ্টির ব্যবসায় নিজেদের ইনভলভ করেছে এটা কিন্তু আরো বেশি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার तो ये जो जिस नाम से हमारी दुकान है हाजी अलाउद्दीन ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे तो इन्होंने पहले एक स्टॉल में मिठाई बेचना स्टार्ट किया था फिर हल्के हल्के वो बढ़ते बढ़ते अब लोग बोलते थे हाजी अलाउद्दीन की मिठाई लेके आओ तो हाजी अलाउद्दीन कौन थे वो बस स्टॉल लगा के रास्ते पे मिठाई बेचने वाले आते थे आज 120 साल बाद ये ब्रांड बन चुका है तो उस पर हम लोग को बहुत फ़ख्र होता है इस चीज़ को सोच के कि आज 120 साल बाद भी उनका नाम आज भी यहाँ पे सब कोई बोलता है कोई जानता है सब कोई बोलता है और बाकी जो आउटलेट्स है उसमें सबसे पुराना कौन सा है सबसे पुराना पोदारकोट के पास आउटलेट है प्योर स्लेक में वो आपका 120 साल पुराना आउटलेट है तो वहाँ अभी जैसे यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है वैसे सेम डिज़ाइन पैटर्न सब वहाँ पे है बट वो जब स्टार्ट हुआ था तो बस समझ लीजिए एक पटरे पे बैठ के लोग वहाँ मिठाई बेचते थे ओके वही वाला आप लोग का रह गया मतलब और बाकी आप लोग उसका एक्सटेंशन बना दिए तो आपके इधर में कौन सा ज़्यादा मतलब हम लोग अगर कोई बोलेगा जैसा कि बंगाली स्वीट्स तो आप जानते हैं क्या क्या मिलता है तो बोलेगा कुछ अलग ट्राई करना है तो वो कौन सा है देखिए ये आपको पहले ये समझना होगा जो हमारा कुजीन है वो मुगलई कुजीन है और मुगलई जब हम लोग कहते हैं तो आजकल आप जैसे मोती पाक को आप जानते हैं कि वो एक राजस्थानी डिश है राजस्थान से आया है बट इसका ओरिजिन अगर आप ट्रेस करेंगे ज़्यादातर मिठाइयों का ये सब जाता है आपका मुगल एरा में जाता है खास करके 2 रूलर्स जो थे शाहजहां और औरंगजेब इनके टाइम से जो आपके बुक्स और स्क्रिप्चर्स मिले हैं उसमें ये सब की रेसिपीज़ हैं ये सब का नाम था मिठाई का तो
आप एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं जानती होंगी हाँ, कि गुलाब जामुन एक्सीडेंटली बनाया गया था। अच्छा। तो जो शाहजहां के शेफ थे वो कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट बाय एक्सीडेंट गुलाब जामुन बन गया, और वो गुलाब जामुन खा के शाहजहां ने रेसिपी रिटेन करने के लिए बोला। तो आज इतने 200-300 साल बाद भी आज वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। মানে তোমরা একটা ব্যাপার আরেকটা এখন আমরা তথ্য এখানে জানতে পারলাম, মানে গোলাপ জামুন মানে কালো জাম বা লেডি কেনে এটা কিন্তু না, স্পেশালি যেটা গোলাপ জামুন আছে সেই জিনিসটা কিন্তু মানে বাঙালিদের কিন্তু নয়, এটা আমরা বলতে পারি। তো তার পেছনেও একটা হিস্ট্রি আছে, তো আশা করি হিস্ট্রিটা তোমরা জেনে গেছো। तो हम तो सही बोले क्योंकि गुलाब जामुन है उसका लेडिकेनी है एंड बाकी जिसके साथ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जी जी, है ना? तो इसमें मेन फर्क क्या होता है, काला जामुन है, लैंगचा, ये आपका छेना से बनता है, अच्छा, छेना बेस प्रोडक्ट होता है, बट गुलाब जामुन जो है इसेंशियली एक मावा बेस प्रोडक्ट है, खोया जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मिल्क सॉलिड और छेना में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, टेस्ट का, टेक्सचर का, कलर का बहुत डिफरेंस हो जाता है। তো ওই গোলাপ জামুন का खासियत है। जी बिल्कुल। তো এখান থেকে তো আমি এখন জেনে নিলাম, আমি এখন ভালো করে গোলাপ জামুন লেডি কেবি এই সব কিছুর মধ্যে ডিফারেंशिएट করতে পারবো। और आप लोग का बर्फी कैसा हो सकता है, एक बार बर्फी हम टेस्ट करना चाहेंगे। কেন বলো তো, কারণ বরফি বলতেই আমরা তো বাঙালি যদি কেউ বরফি কিনা সবাই হলদিরাম বলবে, বিকারাম বলবে, মানে আমি অবশ্যই কাউকে ডিগ্রেড করছি না, কিন্তু বরফি বললেই মানে কাজু কাতলি বা কাজু বরফি এইসব বললেই লোকে ওই আউটলেটগুলোরই নাম বলে। देखिए बर्फ़ी जिसको हम लोग पहले बोलते थे वो आज के ज़माने में बिकती नहीं है, क्योंकि वो बस प्लेन खोया, चीनी, दूध मिला के बन जाती थी। अभी क्या है, आज के लोगों को प्रेजेंटेशन चाहिए कि जैसा आपको जो दिखता है वो बिकता ही है, तो आपका एक थंब रूल हो गया बिजनेस का। तो इसमें बहुत सारी बर्फ़ियाँ हैं, जैसे आप प्योर काजू ढूंढेंगे तो आपको प्योर काजू मिलेगा, लेकिन बर्फ़ी इसेंशियली क्या होता है, खोया बेस या छेना बेस पे जो बनता है, चौकोर कटा हुआ आपको मिलेगा, उसको हम लोग बर्फ़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप एक खजूर बर्फी देखिएगा, इसमें सिर्फ खजूर है। अच्छा, हमने इसको भी लेके रखा है, ड्राई फ्रूट बेस रहता है, मावा बेस रहता है या छेना बेस रहता है। तो ये हो गया आपका खजूर बर्फी। फिर आप नीचे आएंगे तो दो टाइप की आपको बर्फी मिलेंगी, काजू कतली जो प्योर काजू से बनता है, और एक मिक्स काजू बर्फी। तो अब लोग पूछेंगे कि आप मिक्स काजू बर्फी क्यों बनाते हैं। हाँ, तो इसका ये है कि काजू के साथ खोया मिला के, पहले ये यूपी में बिकता था, छोटी छोटी बर्फियाँ होती थी ऐसी डायमंड शेप की, वो 1 रुपये में बिकती थी। अच्छा, तो वो मतलब समझ लीजिए आपका एक स्नैक टाइप का होता था, इवनिंग स्नैक टाइप का। तो उसको हमने यहाँ पे वापस प्रिजर्व करने की कोशिश की। तो यहाँ पे जितने भी रेसिपीज़ हैं हमारी, ज़्यादातर रेसिपीज़ ओरिजिनल रेसिपीज़ हैं जो 120 साल पुरानी हैं, वही आप उसमें follow ज़रा कर सा रहे भी हैं। चेंज नहीं है, नहीं किए। क्योंकि हम बहुत सारी रेसिपीज़ प्रिजर्व कर रहे हैं। अब जैसे ये मावा लड्डू है हमारा, ये हाजी अलाउद्दीन दादा जो थे हमारे, उनकी ओरिजिनल रेसिपी है। अच्छा, तो वो 120-130 साल पहले लेके आए थे, और आज भी हम वही अमाउंट में मसाला, स्पाइसेस, ज़ाफ़रान, खोया, बूंदिया उसी हिसाब से ही से पड़ता बनाते है। हैं। ये जो रेसिपीज है वो मतलब ऐसा कि जनरेशन टू जनरेशन ऐसा ही जी, सबको जी। मतलब जान गया इसको ऐसा करना है। তো মানে বুঝতে পারছো, কখনো 1 টাকায় মানে বরফি আমরা পেতাম, মানে সেটাও মানে ভাবতে পারছি না। আমি এখানে তো এসে মিষ্টির কথা জানতে পারছি এবং তার সাথে সাথে প্রচুর হিস্ট্রি আমি জানতে পারছি। আমি এখানে একটা কাজু কাতলি যেটা যেটা সব জায়গায় নর্মাল পাওয়া যায় সেটা আমি টেস্ট করে দেখবো যে এখানে কিরকম। থ্যাংক ইউ। আমি এটা টেস্ট করি, আর টেস্ট করে আমি তোমাদের এখন বলবো। মানে আমার এত ভালো লাগছে, আমি বেশি বলতে পারছি না, ওটা শেষ হোক আমি তারপরে বাকিটা বলছি। সিরিয়াসলি বলছি, কাজু বরফিটা তোমরা ট্রাই করো, কারণ মানে আমরা যেটা আগে বললাম যেটা আমরা ভাবতেই পারি না যে কাজু বরফি অন্য কোথাও ভালো পাওয়া যেতে পারে, এরা কিন্তু সেই ধারণাটা মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়েছে। তো আমি কাজু বরফিটা শেষ করে নিই, তো তোমরা তখন অন্য কিছু দেখে নাও। अगर हम ट्रेडिशनल मुगलई स्वीट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आता है गुलाब जामुन, मावा लड्डू, बालूशाही, अफलातून, मंसूर पाक, गोंद लड्डू, ये सब हमारे मोर ट्रेडिशनल वेरिएंट्स हैं मिठाइयों के। इसके अलावा जो भी हैं ये बेसिक ट्रेडिशनल मिठाइयों के वेरिएंट बनाते हम चलेगा, इसलिए हमारे आज प्रोडक्ट लाइन हमारा कम से कम 100 प्रोडक्ट से ज़्यादा बिकता है। तो गुलाब जामुन जो है और जितनी भी मिठाइयाँ यहाँ पे सब प्योर घी में प्रोड्यूस होता है, ये हमारी खासियत है। रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप एक बार हमारा गुलाब जामुन ट्राई करें। আর আমি তো রিকোয়েস্ট মানতে সব সময় রেডি, আমাকে যত বেশি রিকোয়েস্ট করা হবে আমি তত বেশি খুশি হব। দেখো আমি দেখে যেটা বুঝতে পারছি যে গোলাপ জামুনটা অন্য জায়গা থেকে কালারটা একটু লাইট, ঠিক আছে, এবং এটা পিওর ঘি का जी प्योर घी का है, और गुलाब जामुन उसको बोलते हैं जिसका रंग थोड़ा बादामी हो।
हाँ। और गुलाब जामुन इसलिए बोलते हैं क्योंकि रोज वाटर के शीरे में बनता था पहले, इसलिए उसको बोलते हैं। अभी क्या ये सब रोज वाटर में नहीं, रोज वाटर में यहाँ पे टेस्ट लोगों का वायर्ड नहीं है, ऐसा सबका टैलेंट नहीं होता है वैसा। আমি এই গোলাপ জামুনটা আমি ট্রাই করি। মানে আমি বিশ্বাস করো মানে এইরকম একটা মানে কি বলতো না খেয়ে একদম মনে হচ্ছে না সলিড, মানে কোথাও কোনো ভাগ নেই। মানে তুমি আমি একটা স্পুন জাস্ট খেলাম, মানে আমার মনে হচ্ছে আমি মোটামুটি এখন স্বর্গে চলে যাচ্ছি গোলাপ জামুনটা খেয়ে। তো আপাতত বুঝতে পারছি তোমাদের ইচ্ছা করছে, কিন্তু এমন কিছু করার নেই। তো তোমাদের খেতে গেলে এটা এই দোকানে এসে খেতে হবে, অন্য কোনো আউটলেটেও তোমরা যেতে পারো। इस हलवे का नाम बत्तीसा हलवा है, गोंद हलवा है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको ड्राई फ्रूट हलवा भी बोलते हैं। हमारे यहाँ ये प्योर घी में प्रिपेयर होता है और ये एक 17th सेंचुरी रेसिपी है जिसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बत्तीसा हलवा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 32 किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपका ड्राई फ्रूट से लेके स्पाइसेस, रूट्स और बहुत सारे रेयर हर्ब्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं इसमें। इसको 17th सेंचुरी में यूज़ किया जाता था न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए इसके, क्योंकि ये जो हलवा होता है ये आपके लिए बहुत पौष्टिक रहता है। तो उस हिसाब से पहले के ज़माने में लोग कहते थे, जैसे हमारे दादा के टाइम में लोग ये हलवा लेके जाते थे जब उनके घर में कोई प्रेग्नेंट होता था या आफ्टर प्रेगनेंसी जो ताकत वापस लाने के लिए जो कंकॉक्शन है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेड है। মিষ্টি তো আমরা প্রচুর দেখলাম। এবার আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেক রকম না ড্রাই ফ্রুটস আছে, অনেক রকম ডেটস এর ভেরিয়েন্ট আছে, খেজুর যাকে বলে। তো সেগুলো কি কি সেগুলো আমরা একবার জেনে নেব। तो हमने रियलाइज़ किया, जैसे मैंने आपको बताया, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को जैसे इस एरिया में हमने जब अपना सर्वे किया तो देखा कि ड्राई फ्रूट्स, डेट्स का यहाँ पे कोई भी आउटलेट नहीं है। तो हमने सोचा कि इसको भी रख लें ताकि ये एक वन स्टॉप शॉप हो जाएगा लोगों के लिए। जिनको ड्राई फ्रूट्स चाहिए, मिठाइयाँ चाहिए, उनके एक ही लिए साथ सब एक साथ ही मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखिएगा सिर्फ टॉप क्वालिटी के जितने जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जितना रहता है वो भी आपको मिलेगा और जो लोकल है वो भी आपको मिलेगा। मतलब डेट्स के आप जानती होंगी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। यहाँ पे ये और कुछ और वो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ हैं जो प्रीमियम में काउंट होता है। वो हो गया अंबर, फिर आपका अजवा खजूर है, ये दुनिया में सबसे महंगा खजूर होता है अजवा खजूर। और इसको ये एक पायस रीज़न से भी इसको बहुत माना जाता है, क्योंकि बोला जाता है जो हमारे प्रॉफिट थे वो अजवा खजूर खाना पसंद करते थे। इसलिए आप जहाँ सऊदी में जाइएगा, मिडिल ईस्ट में ये आपको भरपूर मिलेगा, यहाँ भी इंपोर्ट किया जाता है और ये अच्छे प्राइस में बिक जाता है। तो अजवा है, अंबर है, सफवी है, ये सब जो है ये हमारे प्रीमियम डेट्स में आ गए। अब उसके बाद मरियमी, कीमिया, ये सब थोड़ा सा लेसर उसमें आ जाता है। अजवा खजूर এইটা বলছে যে সব থেকে মানে দামি খেজুর হচ্ছে এই জিনিসটা। ডেটসের যে এত ভেরিয়েন্ট হতে পারে সেটা দেখো, আমি তো জানলামই এবং আমার সাথে সাথে তোমরাও জেনে নাও। তোমরা তো এর হিস্ট্রি শুনলে, রেসিপিস শুনলে, এবার আমরা দেখে নেব যে এখানে যারা যারা এই দোকানের সাথে যুক্ত আছে তাদের কি বক্তব্য। दूसरी बात की एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, भाई लोगों ने सब साथ दिया हमारा एक्सपीरियंस, इसको आगे बढ़ाने में हम लोगों का मदद किया है और इसके बदौलत हम लोग आज यहाँ हैं। और इसका सेल्स कैसा होता है? सेल्स अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स ठीक ठाक है, ठीक है। सेल जैसा है कि वो तो मार्केट डिपेंड है, तो मार्केट के हिसाब से सेल ठीक है और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि इसको और बढ़ाना है और आगे जाना है। এখানে দেখো তোমরা কি কি পাচ্ছ, মানে এখানে এলে তোমরা মিষ্টি পাচ্ছ, ড্রাই ফ্রুটস পাচ্ছ, এবং ড্রাই ফ্রুটস মানে শুধু কাজু, আখরোট এইসব না, আরো অনেক রকম ড্রাই ফ্রুটস পাচ্ছ। বিভিন্ন রকম তোমার খেজুরের যেগুলো ধরো তোমার সবজিতেই পাওয়া যায় সেই সব কিছু ভ্যারিয়েন্ট এখানে পাচ্ছ, এবং তার সাথে সাথে যেটা দেশি ঘি সেটাও তোমরা কিন্তু এইখানে চলে আসছো, মানে একসাথে অনেক কিছু তোমরা এখান থেকে পেতে পারো। আমি বলবো তোমরাই, আমরা বাঙালিরা ওরকম কোনো ট্যাবু ছেড়ে তোমরা একবার এই সব যে আউটলেট গুলো আছে সেগুলো ট্রাই করে দেখো। আমরা যেগুলো খেলাম সেটা বাদ দিয়ে যে অনেক কিছু আছে সেগুলো আমরা এখন বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি অন্যকে খাওয়াবো বলে। আর তোমরাও এখানে এসো আর মিষ্টিগুলো টেস্ট করো আর জানিও কেমন লাগলো। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো খুব সুখ। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও।
আবার দেখা হবে পরে।